अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो गाइज़, मेरा आज का ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं मेरी पूरी टीम हम सब लाहौर में रहते हैं और हमारा प्रोग्राम खबरहार लाहौर में ही रिकॉर्ड होता था। जब से कुछ मसाइल हुए, आप सब जानते हैं कि हमारी टीम टूट गई। हमारे आधी टीम दुबई चली गई बॉस के साथ, मेरे बड़े भरा के साथ। और उस वक्त मेरा नाम भी लिस्ट में था। और लेकिन ये था कि मेरी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, फैमिली के भी, मेरी अपनी भी। और मेरे जहन में ये था कि कुछ अरसे के बाद शायद बॉस वापस आ जाएंगे और यहाँ पे भी उनके प्रोग्राम्स हो रहे थे। तो मैंने बॉस से रिक्वेस्ट की थी कि बॉस, यहाँ पे सारे रंग पंजाब हो रहा है तो उसको मैं रन करना चाहती हूँ, मैं दुबई नहीं जा सकती। तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई। वालदैन बीमार रहते हैं, दीगर मसाइल भी थे। तो जिस वजह से उन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे उन्होंने इजाज़त दे दी कि मैं यहाँ लाहौर में काम करती हूँ। तो नाज़रीन, फिर कुछ अरसे के बाद जब, क्योंकि कहते हैं ना कि जब बड़ा सर पे ना हो तो बड़े के बगैर काम नहीं चलता। मैंने पूरी कोशिश की, मैंने बड़ी मेहनत की कि सारे रंग पंजाब को रन कर सकूं, लेकिन पूरी टीम को संभालना, फिर जितने गेस्ट हमारे पास आते थे, हर गेस्ट हमसे पूछता था कि आफ्ताब साहब कहाँ हैं, आफ्ताब साहब आएंगे तो हम तब आएंगे। मतलब हमारे प्रोग्राम में बॉस बैठते थे, आप लोगों को पता है। जब वो नहीं थे तो जो हमारे पास गेस्ट आना शुरू हुए, तो हर गेस्ट इसमें आता था कि आफ्ताब साहब से मुलाकात होगी। जब सामने आफ्ताब साहब को ना पाकर उनके चेहरे उतर जाते थे, मतलब वो उसी चाह में आते थे। तो फिर नतीजा ये हुआ कि सारे रंग पंजाब बंद करना पड़ा। उसके बाद उनका एक और प्रोग्राम अबीरा खान के साथ रोड शो, उसमें भी हमने हिस्सा लिया। लेकिन वो अबीरा खान साहबा का जो कंटेंट है, जिस तरह वो रोड शो करती हैं, वो उस तरह नहीं था। मुझे भी कहा, लेकिन मैंने, जाहिर बात है, मेरा पहला एक्सपीरियंस था रोड शो का, तो वो शायद उनको उस हिसाब से पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद अबीरा ने 3-4 शोज किए, लेकिन वो भी ना चल सके, तो अबीरा ने भी कट कर दिया। और उसके बाद यहाँ से, लाहौर से हमारे प्रोग्राम तमाम बंद हो गए, ठप हो गए। तो जितने भी लोग थे हमारी टीम के और दीगर जो यहाँ पे बच गए थे, तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट तो वैसे भी स्टेज से थे और काफ़ी सारे आर्टिस्टों ने अपना काम शाम ढूंढ लिया। मुझे स्टेज से भी ऑफर आई, अलहमरा माल से, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल से। मुझे वहाँ पे कहा गया कि आप रेगुलर हमारे पास करें। तो ज़ाहिर बात है, वहाँ पे जैसे कि डिमांड है, एक बोलने वाला करेक्टर, उसकी वहाँ पे वैल्यू इतनी नहीं होती। तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है, बोलने के साथ साथ डांस वगैरह भी, क्योंकि मेरे मुझसे सीनियर अभी भी काफ़ी सारी एक्ट्रेस हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं और डांस वगैरह कर रही हैं। और मुझसे सीनियर काफ़ी सारी एक्ट्रेस हैं जो अभी तक परफॉर्म भी करती हैं, डांस भी करती हैं। और जो मेरे साथ काम करती थी, मैंने उनको खुद देखा, वो काम कर रही हैं, डांस कर रही हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि अगर मैं स्टेज दोबारा ज्वाइन करती हूँ तो डांस की तरफ भी मुझे कहा जाएगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैं थोड़ा अपना ट्रैक चेंज करूँ, दौड़े माइये लेके आऊँ। मैं ये चाहती थी कि मैं दौड़े माइये लेके आऊँ, मैं शायरो शायरी को, मतलब मैं कुछ चेंज लाना चाह रही थी स्टेज पे। उसके लिए मुझे रिहर्सल दरकार थी। तो मैंने कोशिश भी की, मैं कुछ सिंगर हजरात से सीखूं। नज़रा भट्टी साहब, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने उनके साथ व्लॉग भी बनाया, उन्होंने मुझे अपनी शागिर्द भी बनाया। लेकिन मामलात कुछ ऐसे हुए कि नज़रा भट्टी साहब के साथ भी ऐसा हुआ कि कभी वो किस शहर में होते थे, कभी किस शहर में, क्योंकि हवाई रोटी है। यहाँ पे हम इकट्ठे काम करते थे, हवाई रोटी रोज़ी, आप लोगों को पता है। जब वो टीवी शो भी हमारा नहीं था, उसके बाद जो है ना, नज़रा भट्टी साहब जो है ना मुख्तलिफ शहरों में चले गए। तो ये नतीजा ये हुआ कि मैं कुछ सीख ना पाई ना, मतलब मैं जो ट्रैक चाह रही थी वो ना कर पाई। आखिरकार ये हुआ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब बड़े ना हों सर पे तो आप जो है ना कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे बड़ों की सपोर्ट थी, अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट ज़रूर थी, अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट ज़रूर थी। लेकिन मेरी फैमिली को तसल्ली उस वक्त हुई
वो बिल्कुल तसल्ली में इजी हो गए। जब आफ्ताब साहब की प्रोडक्शन में मैं गई तो उनको कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे भी कोई टेंशन नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था, हकीकत में आपको बता रही हूँ, आफ्ताब साहब हम सब के लिए, हमारे ऊपर जो उनका साया है, वो साया ऐसा है जैसे माँ बाप का हो। वो साया ऐसा है कि जैसे बड़े बहन भाइयों का होता है। एक छप्पर जिसको सराइकी में कहते हैं ना, माँ प्यू सिर दी छत होंगे ना। और अगर ए साया माँ प्यू एक सायादार दरख्त है, अगर ए साया सिर तो उठी बने ते वाले इंसान का कख नहीं बचता, बंदा उतो नंगा थी वेंदे। यानी कि बंदा अगर आपके सर पे साया नहीं है तो आप बेसहारा हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें देखा कि मुर्गी के बच्चे खड़े हैं और वो अकेले हैं, माँ नहीं है उनके पास माँ नहीं है मुर्गी के बच्चों के पास। तो एक बाज आता है, वो मुर्गी का बच्चा एक एक करके खा रहा है। तो ऊपर लिखा हुआ था कि जिनके सर पे साया नहीं होता, जिनके पास कुछ नहीं होता, एक सपोर्ट नहीं होती, एक सहारा नहीं होता, तो उनके साथ ये हाल होता है जैसा कि इस मुर्गी के बच्चों के साथ हो रहा है। तो गाइज, मैंने ये देखा कि आफ्ताब साहब के बगैर, मुझे पूरी टीम का नहीं पता, मैं अपना बता रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी एक प्रोग्राम में गई, आप यकीन करें मैं चाह के भी वहाँ पे मैं काम नहीं कर पा सकती, क्योंकि मुझे वहाँ के कंटेंट की समझ नहीं आती। मुझे कोई डायरेक्टर समझा नहीं सकता उस तरीके से जैसे आफ्ताब साहब मुझसे काम निकालते थे, मुझसे काम लेते थे। मुझे फौरन समझ आ जाती थी कि मेरा उस्ताद क्या चाह रहा है मुझसे, वो कौन सा काम लेना चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है कि मैं किस तरीके से एंट्री करूँ, किस तरीके से मैं लफ्ज़ बोलूँ, मैं क्या सवाल करूँ, मेरा उस्ताद क्या चाह रहा है। तो उन्होंने तरीका ये बनाया हुआ था हम सबको सिखाने का, जितने भी शागिर्द सीख के गए। तो ये भी रोला था कुछ। आखिरकार नतीजा ये हुआ कि मुझे मैं अब आप लोगों को ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता रही हूँ, जो कि अभी मेरे वहाँ पे कोलीग जो रह रहे हैं किसी को नहीं पता। मैंने लाहौर छोड़ दिया, मुझे लाहौर छोड़ना पड़ा, क्योंकि लाहौर में मैं कहीं काम नहीं कर रही थी। लाहौर में मैंने कभी किसी को कहा नहीं है, लाहौर में मुझे किसी और की समझ नहीं आती थी। जब मैंने देखा है कि जब हमारा साया, हमारे सर का एक जो सायादार दरख्त वो ही नहीं है, तो उसके बगैर लाहौर में मैं काम के लिए गई थी, जॉब के लिए गई थी। तो इतने साल मेरा कैसे गुजरा मुझे पता ही नहीं चला। तो जब बॉस ही नहीं है लाहौर में, हमारे बॉस, हमारे भाई, हमारे उस्ताद ही यहाँ से चले गए हैं, तो वहाँ बैठने का, वहाँ रहने का फ़ायदा नहीं था। आफ्ताब साहब हमारे लिए माँ बाप की जगह है, हमारे सर का साया है वो, और वो ऐसा दरख्त है जिनकी छाँव हम अपने मुल्क के किसी भी कोने में रहें, चाहे वो मैं अपने इलाके, अपने वसेब, मैंने सोचा मैं चली जाऊँ, मैं अपने वसेब आ गई हूँ वापस, तो वो सायादार दरख्त, उसका साया हमेशा मुझे मिलता रहेगा। लेकिन लाहौर मुझे छोड़ना पड़ा सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे बॉस भी तो नहीं है ना। मैं वहाँ पे बेआसरा हो गई थी, बेसहारा हो गई थी, मैं अपने आप को बेसहारा फील करती थी। तो इसी वजह से मुझे लाहौर छोड़ना पड़ा। लेकिन गाइस, मैं मेहनत करूँगी अपने चैनल पे, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को नई नई चीज़ें, नए नए टॉपिक्स पे बात करूँगी, नई नई चीज़ें लेके आऊँगी। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, और मेरी जो पूरी टीम मेरे साथ काम करती थी उनके लिए, ख़ास तौर पे हमारे बॉस के लिए। वो दरख्त जो हमेशा हमें साया देता था, वो और भी मज़ीद फले फूले और मज़ीद लोगों को अपने साए में रखे, अपनी छाँव तले रखे। तो दुआओं में याद रखिएगा। बस यही बताना था कि मैंने लाहौर छोड़ दिया है। लाहौर ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि मैं लाहौर रह नहीं सकती थी। तो लेकिन कोई बात नहीं, जब हमारे बॉस वापस आ जाएंगे, आफ्ताब साहब वापस आ जाएंगे, तो लाहौर कौन सा दूर है, लाहौर भी अपना है, तब हम भी वापस आ जाएंगे। तो अभी इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी मेरे नए व्लॉग में। नई कुछ चीज़ें लेके आऊँगी, नया टॉपिक लेके आऊँगी, नया व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे जितने भी जानने वाले हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, और आप लोगों ने शेयर भी करना, और जितने न्यू देखने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और टली खड़का के रखें।
मैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ करती हूँ जब तक नया व्लॉग नहीं लेके आती। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह।